नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट फर्स्ट। सीधा स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो इसकी चीज़ें थी वो कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियोस देखने को बोले थे। यदि आपने देखे हैं तो अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। स्टार्ट करते हैं। टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब बेसिक फॉर्मूला। क्या आप जानते हो लाभ क्या होती है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। सीपी खरीदने वाला, एसपी बेचने वाला प्राइस। ओके, आ जाओ। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल करो, सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस। मतलब एक दुकानदार है जो कि अपने एक वस्तु को 30% की हानि पर बेचता है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मतलब इसका सेलिंग प्राइस यदि 350 है तो इसका कॉस्ट प्राइस बताइए। सारे के सारे स्टूडेंट अपनी कॉपी में ऊपर ही ऊपर लिख लेंगे, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%, यानी कि सीपी क्रय मूल्य कितने, क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। ये हिंदी वाले लिख लेंगे। आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, आप बताओ सीपी कितना है। सीपी यदि परसेंटेज में हम बात करें तो हमें पता होता है पहले से कि 100% है। ठीक है, इसने हमें लॉस दे रखा है, कितने परसेंट दे रखा है, लॉस परसेंट बराबर इसने दे रखा है हमें 30%। ठीक है, तो हम यहाँ से देखें यदि एसपी, तो एसपी होता क्या सेलिंग होना, मतलब आपने 100 में चीज़ खरीदी, 30 रुपये का आपको हो गया लॉस, मतलब हानि हो गई। तो 100 में से 30 घटेगा, यानी कि आपका जो एसपी है वो 70% है। परसेंट में 70 है, बट यहाँ पे क्वेश्चन को आप जब रीड करोगे, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, आपका जो सेलिंग प्राइस है वो है 70%, किसके अकॉर्डिंग, अपने खुद के अकॉर्डिंग। ठीक है, जबकि सेलिंग प्राइस इज 350, ये कितना बता रहा है क्वेश्चन वाला, हमें 350 बता रहा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, ये पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, यानी हमसे यह सीपी पूछ रहा है। सीपी मतलब हमसे यह 100% पूछ रहा है भाई। ये क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 350 बट्टे में ये किसकी वैल्यू थी, 70 की, तो बट्टे में आ जाएगा 70। और मल्टीप्लाई हमें किसका पूछ रहा है, सीपी का, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 0 से 0 ये गया 5 बार, 5 गुणा 100 यानी कि 500 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए कोई दिक्कत है तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ से एक बात आपको सीखने को मिली है कि सीपी है वो 100% होता है। ठीक है, यदि यहाँ पे लॉस दिया है तो हमने घटा के एस पे निकाल लिया 70, यदि ये यहाँ पे प्रॉफिट देता तो हम जोड़ के निकाल लेते। समझ गए मेरी बात को, आगे चलते हैं। एक दुकानदार ने 16 से 2/3 की हानि पर लेख बेचा। यदि विक्रय मूल्य इतने रुपए है तो लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो, जब फ्रैक्शन दे दे तब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, और क्या यार, हम छोड़ने वाले नहीं है क्वेश्चन को। तो 16 से 2/3 है, इसको हम चेंज कर लेते किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में। ठीक है ना, तो ये परसेंट है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दे। 16 × 48 और 2 कितने हो गए, 50 बट्टे में 3 है और 100 वाले 2 जीरो लगेंगे, यानी इतना। काट कटाई छंटाई करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है, आप एक बात का ध्यान रखो, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला होता है सीपी, ऊपर वाला आपको हानि हो रहा है तो हानि है, और ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट है। मतलब देखो यहाँ पे आओ, आप एक चीज़ सीखना, ये सीपी आपका, ये आपका एसपी। आ जाओ आराम से मजे लेते हैं। ठीक है, सीपी कितना है, 6, मतलब यहाँ पे इसके साथ आप एक्स लगा लो, 6x। एसपी 6 की चीज़ को आपने एक कम में बेच दिया, मतलब 1 रुपये का आपको हो गया घाटा। तो 6 में से 1 गया, यानी कितना, 5, 5x आ गया आपका क्या, एसपी। समझ गए। ये बोल रहे यदि विक्रय मूल्य 1000 रुपये है तो लागत मूल्य, लागत मूल्य बोलते हैं सीपी को। आ जाओ, अब इसके कहने का मतलब है ये 5x आना, ये 1000 के बराबर है, ये लीजिए। तो हमसे यह पूछ रहा है कि लागत मूल्य यानी सीपी, यानी कि 6x ज्ञात करो। तो 1000 बट्टे में 1000 किसकी वैल्यू है, 5x की, तो 5 आ जाएगा बट्टे में। आप बोलोगे 5x आएगा सर जी, निकालना 6x का, 6x से गुणा, x से x कैंसिल ना लगाओ चाहे आप x। 5 से इसको करेंगे 200 बार, 200 को 6 से गुणा, यानी कि 1200 हमारा यहाँ से राइट आंसर है वो आ जाएगा। बात समझ में आपके बिल्कुल आ चुकी होगी, क्लियर है। बस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, एकदम आराम से बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलने की हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी और हम बिल्कुल चलेंगे। आ जाओ अगला क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस इज, सीपी एंड एसपी का जो हमें गिवन रेशियो वो है 10 और 11। ठीक है, अभी देखो हमें क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है गेन परसेंट। गेन परसेंट मतलब पी परसेंट, पी परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है पी
अपॉन CP और मल्टीप्लाई बाय 100 और यहाँ पे लगा देते हैं %। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आ जाओ भाई, आप बताओ 10 की चीज़ को 11 में बेचा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। तो प्रॉफिट की जगह हम लिख देंगे 1 बट्टे में CP कितना है? 10। वैसे तो आ गया आंसर, 1/10 की वैल्यू 10% होती है, ये % 10, बट हम 100 लगा के आपको पूरा ही करना बता देते। काट छांट करोगे ना ये, तो अब आपका आंसर आ गया 10%। 10% विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ जब समझने की बात हो ना, 5 मिनट की जगह चाहे आप 10 मिनट लगाओ, वो उसको अच्छे से समझो, ठीक है ना। वहाँ पे आप ऐसे जल्दबाजी ना किया करो, अच्छी नहीं रहती। चीज़ों को अच्छे से सीखो, फिर जल्दबाजी करना कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये पार्ट फर्स्ट चल रहा है, क्वेश्चन को हम बिल्कुल आराम से करने वाले। यदि कोई किताब 400% के लाभ पे बेची जाती है तो CP SP बताओ। आ जाओ भाई, 400% का इसको क्या हो रहा है? लाभ। अब 400% का लाभ है 20 पर, ठीक है ना। तो आप आराम से देखना, 400% हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा? 100। अब लाभ हो रहा है तो ऊपर वाला क्या हो गया? P प्रॉफिट, और नीचे वाला मैंने आपको बताया लाभ होता है किस पे? CP पे। आ जाओ, काट छाट करेंगे, 4 और 1 आ गए। अब आप मुझे बताओ CP कितना है और SP कितना है? CP तो भाई ये 1 है, ठीक है। 4 का हो रहा है फायदा, एक ही चीज़ पे 4 का फायदा, इन दोनों को जोड़ दो, 5 आ जाएगा आपका SP। यही हो गया आपका रेशियो, यानी कि 1:5। समझ गए? ये आपका राइट आंसर। बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। 400% मतलब 4 गुना, 500% मतलब 5 गुना, ठीक है। ये बोल रहा है ये 1 है, ये 4 गुना बढ़ गया, मतलब 1 4 बढ़ा, 1 तो है ही, 4 और बढ़ गया तो 5 ही तो हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, चीज़ें आराम से आपको स्मूथली समझ में आ रही होगी, ऐसी मैं आपसे आशा कर सकता हूँ, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 355 देयर इज ए लॉस ऑफ 29%। मतलब क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि 355 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर 29% की हानि होती है। एट वोट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेन 31% ऑफ प्रॉफिट। यानी यहाँ पे 2 CP हमसे डिस्कस कर दिए गए हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि SP फर्स्ट में ये बोल रहा है कि लॉस हो गया उसको 29% का। अब आप बताओ 100 में से 29 जाएगा, कितना बचेगा? 71%। SP फर्स्ट है वो 71% है। SP2 की यदि हम बात करें तो SP2 को हम देखते हैं, यहाँ पर ये बोल रहा है कि गेन होना चाहिए 31% का। 31 के गेन के लिए हम 100 में 31 जोड़ेंगे तो यानी कि 131 131% निकालना है हमें। आ जाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। SP फर्स्ट हमें ये 355 बता रहा है, तो 355 किसकी वैल्यू है? इस 71% की, तो 71% आ गया बट्टे में। हमें निकालना है 131 का, तो इससे हम करवा देंगे गुणा भैया। प्रतिशत आप लगाओगे, ये कट गया, क्या दिक्कत है? आराम से काट छांट कर सकते हैं आप। ये इसको काटेगा कितने बार? 5 बार। 5 से आप इसको गुणा कराओगे तो 5 से कम 5 और 13 पंजे 65, 655 आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, नहीं हो भी रही होगी आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको हम बड़े इत्मीनान के साथ करने वाले हैं। बस आप बने रहें, ठीक है ना। आपको वो चीज़ें सिखा दी जाएगी जो कि एग्ज़ाम में आती है। धीरे धीरे देखो, टाइम जैसे मिल रहा है वैसे वैसे हम आपको बताते तो जा रहे हैं। आगे आ जाओ। एक वस्तु 10% की हानि पर, अब आप बताओ SP यहाँ पे रुपये में दिया गया वो कितना है? 810। परसेंट में देखें तो 10% की हानि हो गई, तो मतलब 100 में से 10 जाएगा तो मतलब ये 90% की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमने 90% लिख लिया। यदि हानि 30%, अब आप बताओ हानि 10 न होकर 30 होती, देखो यहाँ पे 10 हानि होती है तो SP कितना % आया? 90% आया। हम बोल सकते हैं 30 हानि होती है तो 100 में से 30 जाएगा, मतलब यहाँ पे SP है, SP2, इसको आप SP1 बोल सकते हो, तो SP2 कितना है? 70%। तो हमें 90 की वैल्यू इतनी, हमें 70 का निकालना है, 70% से गुणा, परसेंट से परसेंट कैंसिल। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मैं जानबूझ के % लगाता हूँ, बट वैसे मैं नहीं लगाता। इसको इससे काटेंगे 0 और ये इसको काटेगा 9 बार, 9 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, 9 7 जा 630, एक 0 है वो हो जाएगा 630 विल बी योर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ मज़ा आया कि नहीं आया? बोलो आ गया, नहीं आया तो ऐसे लिख दो कि नहीं आया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग ज़रूर है बट हम आराम से कर लेंगे, टेंशन मत लेना आप। व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 990 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 11
1/9%, यानी कि इसको 990 रुपये में बेचने पर 11 से 1/2% का क्या होता है फ़ायदा, 9 से ही 1/2% का घाटा होने पे क्या कुछ होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, चीज़ों को हम आराम से चलाएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। नहीं चलाओगे तो फिर दिक्कत होने वाली। देखो आराम से, मैं बोल रहा हूँ आराम से, पहले सीपी पे पहुँचो, आ जाओ, सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन को हल करो, फिर हम आगे वाले को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है एक साथ ही। आ जाओ पहले से, 11 से 1/9 की वैल्यू क्या आती है, 1/9। 1/9 यहाँ से हम CP SP उठाए तो 1/9 ये है क्या, ये प्रॉफिट वाला है, ये प्रॉफिट हो गया, ये CP हो गया। CP कितना हुआ, 9, एक का प्रॉफिट हो रहा था, SP कितना हो गया भैया, 10। अब ये SP जो 10x है, इसकी वैल्यू हमें दे दी गई है, कितनी दी गई है, 990। तो 0 से 0 कैंसिल, मैं बोल दूँ x बराबर ये है, ठीक है ना। अब हमें 9x की निकालनी है तो हम 10 का तो भाग दे देंगे इसमें, जिसकी ये वैल्यू है, इसका निकालना तो इससे करवा देंगे गुणा, x से x कैंसिल भैया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 99 का भाड़ा 9 बार बोलना है, 900 होगा, बट 900 में से 9 कम, 891 यानी कि 891। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया CP। बताओ समझे कि नहीं समझे, बोलो समझ गए गुरुजी। अब हमें निकालना है SP2। SP2 एकदम इजी वे में निकाल देंगे, 891 हमारा यहाँ से आ चुका है। ये बोल रहा है कि लॉस परसेंट हो रहा है 1/11, 9 से 1/11 की वैल्यू होती है 1/11, इस बार है भैया ये लॉस, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे CP कितना होगा, SP कितना होगा, तो CP रेशियो SP देखें तो ये CP आपका 11, SP आपका 10, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू है ये कितने की है, रुको ना एक बार, ये तो वैसे ही आ गया, इसमें SP CP निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो आप बताओ, एक का घाटा हो गया तो ये जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, ये हो गई, एक का घाटा हो गया तो 10/11 हो गई, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, SP2 निकालने का हम करेंगे कि 891, ठीक है ना, यहाँ से मिटाओ इसको, SP2 हम निकाल 891 गुणा ये जो वैल्यू है ये 1/11 थी, तो एक का लॉस हो मतलब 10/11, इसका 10/11 निकाल दो बस, 11 का भाग दोगे 8 बार, एक बार 10 से गुणा, 810 आपका यहाँ से हो जाएगा राइट आंसर। तो बच्चों एकदम आराम से करवाया है आपको, ताकि हर चीज़ आपके दिमाग में अंदर तक जा सके। समझ में आ गई बात। इसमें ये जो पहला हमारा पार्ट था प्रॉफिट एंड लॉस का, इसमें मैंने पूरा का पूरा यही यूज़ किया है कि CP होता है 100%, ठीक है। अब देखो निकाल के बताते हैं, लॉस परसेंट यदि आपके पास 25% लॉस है, ठीक है, यदि आपके पास में प्रॉफिट परसेंट भी 25 है, तब हम आपको बताते हैं। ये कंडीशन नंबर, ये मानो पहला क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, और दोनों के लिए ही हमें SP निकालना है। तो हम पहले के लिए SP निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये 100 लॉस हो रहा है, घटा दो, 100 में से 25 जाएगा, 75% आ जाएगा, ठीक है। सेकंड वाले में आ जाओ, SP निकाल रहे हैं, ठीक है, 100 है, प्रॉफिट हो रहा है, जोड़ दो, प्रॉफिट होने पे 100 में जोड़ लो, कितना आ गया, 125%। बताइए कोई दिक्कत है तो, इन्हीं का यूज किया मैंने बस। तो इस लेक्चर में बच्चों इतना ही, ठीक है। और जितने भी ज़रूरी लेक्चर होंगे वो आपके लिए आते रहेंगे। आपका एग्ज़ाम 30 तारीख को स्टार्ट है, तो उससे पहले आपको चीज़ें जितनी ज़रूरी आपकी क्वालिफाई के लिए वो करवा दी जाएगी। बस प्रीवियस ईयर भी मैं आराम से करवा दूंगा, ज़्यादा नहीं, बस हम जितना काम का उतना करवाएंगे, क्योंकि यहाँ से मैथ्स रीजनिंग के नंबर तो बनने नहीं है भाई, पास करके छोड़ना, तो जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना ही काम। अब आप बताओ, यदि 3 रोटी में हमारा पेट भर रहा है तो क्यों हम वहाँ पे 5 या 6 रोटियाँ खाएँ, ठीक है ना। तो वही ये काम करना है बस हमें। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।